हमको लगता है हमको पहले साहब आके हमारी तो दुकान चल रही है, मेरी तो नौकरी चल रही है, मेरा तो ये चल रहा, खेती चल रही है, चल रहा, हमको नहीं करना है। लेकिन उन्होंने आरसीएम के इस वाले दृश्य को समझा, इस वाले दृश्य को समझा कि ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे होते होते किसी दिन मेरे ग्रुप में करोड़ों की खरीद भी होगी और उसका फायदा मुझे मिलेगा। और जब 2014 में रवि शर्मा जी इस दुनिया को छोड़ के गए, रवि शर्मा जी इस दुनिया को छोड़ के गए 2014 में, उनकी इनकम उस समय थी लगभग 25 लाख रुपया महीने की। कितनी? 25 लाख रुपया महीने की थी। और आज उनके लड़के को ये बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। आरसीएम में सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं, आरसीएम आज के लिए नहीं कर रहे। आरसीएम, मैं भी नौकरी कर रहा हूं, आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, सबके अपने अपने कुछ काम है, कोई आदमी है, कोई कहीं है, सब अपने काम कर रहे हैं। और आज अगर हम आरसीएम शुरू कर रहे हैं तो इस महीने का खर्चा हमारा आरसीएम नहीं देने वाला। आज का पैसा, आज की इनकम, आज हमको परिवार पालने के लिए आरसीएम करना है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसी महीने आप अगर शुरू कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 5 हजार रुपए तक आप पहुंच पाओगे, ज्यादा नहीं मिल पाएगा, है ना। बहुत सामान सेल कर दोगे तो 10, 15, 20, 25 हजार मिल जाएगा, लेकिन परमानेंट नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे सोचिए कि अगले 5 साल में आपके दोनों ग्रुप में अगर 5-5 लाख की खरीदी होती है तो लगभग 70,000 के आसपास आपका चेक बनता है। और बड़ी बात क्या है कि ये बिजनेस यहाँ के बाद हमारी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर होता है, जैसे ओपी शर्मा जी को हुआ। 14 लाख उस समय मिलता था जब उनके पिताजी जिंदा थे, आज उनको 60 लाख से ऊपर इनकम आती है आरसीएम से। तालियां नहीं होनी चाहिए। ये सिस्टम को, ये इस तरह का सिस्टम है। और ओपी शर्मा जी के बाद ये पता, ओपी शर्मा जी नहीं रहेंगे एक दिन, नहीं रहेंगे ना, एक दिन तो कोई भी नहीं रहेगा, तो ओपी शर्मा जी भी नहीं रहेंगे, लेकिन ये बिजनेस ओपी शर्मा के लड़के को ट्रांसफर हो जाएगा। अगर वो उस दिन 1 करोड़ कमा रहे होंगे तो अगले 5 साल में उनका लड़का 10 करोड़ कमा रहा होगा। इस तरह का ये सिस्टम है। हल्के में लेने की कोशिश मत करिएगा, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। बहुत सारे लोगों को अभी लग रहा होगा कि साहब हमारे पास टाइम नहीं है, कैसे करेंगे। हमारे पास टाइम नहीं है, बच्चे छोटे हैं या पति घर में नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं बहुत सारे लोगों के पास, तो कैसे करेंगे। आपको मैं थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आप अगर इस बात को समझ पाएंगे तो आप आरसीएम को कभी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, आज आपने शुरू किया, आप नहीं कर पा रहे, इधर उधर बात नहीं कर पा रहे, दो ग्रुप में, मैंने कहा यहाँ पे मेन अगर बड़ी इनकम के लिए काम करना है तो 2 ग्रुप में काम करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जिनको अभी लग रहा होगा कि यार दूसरे ग्रुप में मैं काम नहीं कर पाऊंगा, या टाइम नहीं है, या समझ में नहीं आ रहा कैसे भी, लेकिन एक ग्रुप फिर भी बनेगा। एक ग्रुप कैसे बनेगा? क्योंकि आप आ गए हैं ना इस सिस्टम में, आपने ज्वाइन कर लिया है, तो आज के बाद आपकी टीम के द्वारा जो भी ज्वाइनिंग होगी वो कहीं ना कहीं आपके नीचे ही आएंगे, ठीक है। नीचे आते आते आज के 5 साल बाद या 10 साल बाद ये आपके इस ग्रुप में 10 लाख की खरीद हो रही होगी सब कुछ। 5 साल बाद क्या हो रही है इसमें? 10 लाख की खरीद हो रही है इस ग्रुप में। तब तक हो सकता है आपके बच्चे बड़े हो जाएं, या आपके पति हैं, बहुत सारे लोगों के पति फौज में हैं, वो घर आ जाए, है ना। उनकी समझ में ये बात आती है कि वो कहां से शुरू करेंगे काम को, वो 10 लाख से शुरू करेंगे। इस ग्रुप में 10 लाख है, फट से उन्होंने इधर शुरू किया, अगर 1,15,000 की उनका इधर बिजनेस हो गया तो लगभग 15,000 से ऊपर चेकाना लग जाएगा। आप देखिए आर्मी से लोग रिटायर आ रहे हैं तो 10, 12, 15,000 की नौकरी के लिए गार्ड की नौकरी, गार्ड बन के रात को दिन में ड्यूटी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप अपने पति के लिए बिजनेस खड़ा करके रख सकते हैं, आप अपनी पत्नी के लिए बिजनेस खड़ा करके रख सकते हैं। आपके बच्चे आने वाले समय में हो सकता है कि उनको किसी तरह का जॉब ना मिल पाए, सरकारी नौकरी ना मिल पाए, उनको हम पढ़ा रहे हैं, किसी तरह से उनको हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन ना मिल पाए, एक ऑप्शन आपके पास खड़ा रहेगा। यहाँ पे वो बच्चा कल को आएगा, 2 महीना वो हमारे साथ रह के सीखेगा, तीसरे महीने में वो 15,000, 20,000 रुपए कमाना चालू कर देगा, और जैसे जैसे ये ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी इनकम बढ़नी चालू हो जाएगी। आप इसको हल्के में मत लीजिए, बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ी संभावनाएं है। और सबसे बड़ी बात मैंने कहा, ये बिजनेस आपके लिए नहीं, आपकी अगली पीढ़ी को भी ट्रांसफर होना है। देखिए, मैं नौकरी कर रहा हूं, हो सकता है कि मैं प्रिंसिपल बनकर रिटायर हो जाऊं, तो क्या मैं अपने लड़के को प्रिंसिपल बना के अपनी जगह पर रख सकता हूं क्या? मिश्रा जी का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है ना, इनके पास बिजनेस की सारी स्किल्स हैं, बहुत
बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं और एक दिन सबको दुनिया से जाना है, आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, लेकिन जरूरी है कि इनका लड़का इनकी तरह स्किल होगा उसके पास बिजनेस करने का। हो सकता है एक डॉक्टर है, बहुत बढ़िया पैसा कमा रहा है, 10 लाख रुपए महीने का कमाता है और उसके साथ कुछ दुर्घटना कल ही हो जाती है। कल मैं एक पढ़ रहा था, IIT